छत्तीसगढ़ राज्य में सम्राट अशोक के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जोगीमारा की गुफा, सिंघनपुर की गुफा, कबरा पहाड़ की गुफा या सीता बेंगरा की गुफा? तो सम्राट अशोक के अभिलेख ये मिले हैं कहाँ से? आपका जोगीमारा की गुफा, जिला सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी। तो जिला सरगुजा रामगढ़ की पहाड़ी में जोगीमारा की गुफा, जहाँ से सम्राट अशोक के अभिलेख पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ओके, पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि। ओके, इसी अभिलेख में देवदासी सुतनुका व नर्तक देवदत्त की प्रेम गाथा का क्या है? वर्णन है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीता बेंगरा की गुफा का अध्ययन किसने किया था? भगवान सिंह बघेल, रमेंद्रनाथ मिश्र, संतलाल कटारे या डी इनमें से कोई नहीं। तो सीता बेंगरा की गुफा ये भी आपका जिला सरगुजा है ना, रामगढ़ की पहाड़ी। सीता बेंगरा की गुफा का अध्ययन किया था किसने? संतलाल कटारे ने। किसने किया था? संतलाल कटारे ने। ओके, सीता बेंगरा की गुफा, इसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है। ओके, क्योंकि 200 ईसा पूर्व है ना, 200 ईसा पूर्व में भरत मुनि ने यहीं पे अपने नाट्य शास्त्र के ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। तो विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कहा जाता है किसको? सीता बेंगरा की गुफा को, जिसका अध्ययन किसने किया था? संतलाल कटारे ने सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन, मौर्यकालीन सर्वाधिक सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? ठीक, तो मौर्यकालीन सर्वाधिक सिक्के अकलतरा से, तारापुर से, आरंग से या डी इनमें से कोई नहीं। तो मौर्यकालीन सिक्के अकलतरा से भी मिले हैं, तारापुर से भी मिले हैं, आरंग से भी मिले हैं। साथ ही साथ याद रखना कहाँ से मिले हैं? बारगांव से, देवगांव से, यहाँ से भी मौर्यकालीन सिक्के मिले हुए हैं। ठीक, लेकिन जो सर्वाधिक सिक्के हैं ये मिले हैं कहाँ से? अकलतरा से। कहाँ से? अकलतरा से। ओके, साथ ही साथ जो याद रखना मौर्यकालीन आहत मुद्राएं, ठीक, मौर्यकालीन आहत मुद्राएं या संपीड़ित मुद्राएं, ये आरंग, तारापुर, उड़ेला और गुजरा, यहां से क्या मिले हुए हैं? मौर्यकालीन आहत मुद्राएं मिले हुए हैं। जबकि जो सामान्य मौर्यकालीन सिक्के हैं वो आपका अकलतरा से मिला हुआ है, बारगांव, देवगांव, साथ ही साथ याद रखना कहां से? ठठारी से। कहां से? ठठारी से। तो इन आहत मुद्राओं का अध्ययन या खोज 1969 टू 70 में रमेंद्रनाथ मिश्र ने किया था। ओके, चलिए, तो सर्वाधिक मौर्यकालीन सिक्के कहां से? अकलतरा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट अशोक कालीन मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं? कपाटपुरम, कोटाडोल, बारगांव या डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में कोटाडोल, यहां से अशोक कालीन, सम्राट अशोक कालीन मूर्तियां मिली हुई हैं। सरगुजा में है कपाटपुरम। क्या है? कपाटपुरम। तो कपाटपुरम से सम्राट अशोक के क्या मिले हैं? लाट प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? बी, कोटाडोल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा अपीलक के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? बालपुर से, गुंजी से, किरारी से या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो राजा अपीलक ये सातवाहन शासक था। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सातवाहन शासक कौन? राजा अपीलक। ठीक,
सातवाहनों की राजधानी आपका प्रतिष्ठान या पैठन, और सातवाहन शासक था कौन? अपीलक। तो इसके सिक्के मिले हैं कहाँ से? आपका बालपुर से। कहाँ से? बालपुर से। बालपुर से राजा अपीलक के जो सिक्के मिले हैं वो तांबे के हैं। किसके हैं? तांबे के। आकार वर्गाकार है, ठीक है। और उन सिक्कों के एक तरफ हाथी का चिन्ह अंकित है और दूसरी तरफ स्त्री या नाग का चिन्ह अंकित है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किरारी का काष्ठ स्तंभ कब प्राप्त हुआ था? 86, 81, 21 या 26? तो याद रखना, शासन किनका था छत्तीसगढ़ में? सातवाहनों का। किसका? सातवाहनों का। सातवाहन शासक ना, ठीक है, कुमार वीरदत्त श्री। कुमार वीरदत्त श्री। तो इसी के शासन काल का काष्ठ स्तंभ मिला हुआ है। कहाँ से मिला है? किरारी से। कब मिला? तो याद रखना 1921 में। ओके, और ये जो काष्ठ स्तंभ है ये सरई या साल की वृक्ष की लकड़ी से बना हुआ है और वर्तमान में ये रायपुर में महंत घासीदास संग्रहालय में संरक्षित है। ओके, तो ये जो काष्ठ स्तंभ है ये एक यज्ञ यूप है जिसमें सातवाहन कालीन पदाधिकारियों के पद के क्या नाम अंकित है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा कहां से प्राप्त हुआ है? ओके, चकरबेड़ा से, मल्हार से, बूढ़ी खार से या डी इनमें से कोई नहीं। तो सातवाहन कालीन लेख युक्त प्रतिमा ये मिला हुआ है कहां से? आपका बूढ़ी खार से। कहां से मिला हुआ है? बूढ़ी खार से। ठीक, ये जो लेख युक्त प्रतिमा है ये प्रतिमा भगवान विष्णु की है। किसकी है? भगवान विष्णु की। और इस प्रतिमा में ब्राह्मी लिपि में, किसमें? ब्राह्मी लिपि में। ब्राह्मी लिपि में प्रजावती और भारद्वाजी, प्रजावती और भारद्वाजी नामक दो स्त्रियों का नाम अंकित है, लिखा हुआ है। तो इससे प्रमाण मिलता है कि इन्हीं दोनों ने इस मूर्ति का निर्माण, इस प्रतिमा का निर्माण कराया है। तो लेख युक्त प्रतिमा ये मिला है कहां से? आपका बिलासपुर जिला में बूढ़ी खार से। ओके, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? सातवाहन कालीन, अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? कुषाण कालीन तांबे के सिक्के, ठीक, कुषाण कालीन तांबे के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? बिलासपुर से, रायगढ़ से, सिरपुर से या डी इनमें से कोई नहीं। कुषाण कालीन तांबे के सिक्के, ठीक है। चलिए ये याद रखना, तांबे के सिक्के पूछ रहा है तो तांबा का सिक्का मिला है आपका कहां से? बिलासपुर से। कहां से? बिलासपुर से। जबकि कुषाण काल के सोने के सिक्के ये रायगढ़ में खरसिया में तेलीकोटा, तालीकोटा मत कर देना ना, क्या? तेलीकोटा, ठीक। तो कुषाण कालीन सिक्के मिले हुए हैं छत्तीसगढ़ से। तो एक आपका क्या? सोने का सिक्का याद रखना और एक आपका तांबे का। तो तांबे का सिक्का ये मिला है आपका कहां से? बिलासपुर से। जबकि सोने के सिक्के रायगढ़ में, खरसिया में आपका कहां पे? तेलीकोटा से। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया है ना, सातवाहन कालीन प्रतिमा, इसका बताया क्या? आपका बूढ़ी खार, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया क्या? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। मेघवंश के सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? है ना, मेघवंश, इसके सिक्के बिलासपुर जिला में आपका मल्हार से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मल्हार से। तथा मेघवंश के दो शासक याद रखना, शिवमेघ और
यमेघ, इन दो शासकों के अल्पकाल के शासन का क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है। कहां से? छत्तीसगढ़ से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का पहला शासक कौन था? ठीक, तो वाकाटक वंश का जो प्रारंभिक क्षेत्र है वो आपका कौन सा था? वाकाटक ग्राम, मध्य प्रदेश में ओरछा वाला क्षेत्र, ठीक है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में। और वहां का जो पहला शासक था वो था आपका विंध्य शक्ति, ये संस्थापक था, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में विंध्य शक्ति का बेटा प्रवरसेन, ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और अपने शासन को छत्तीसगढ़ तक लेकर आता है। तो छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का पहला शासक आपका कौन? प्रवरसेन, ठीक है। और इसने अपनी राजधानी बनाया था किसको? आपका नंदीवर्धन को। किसको? नंदीवर्धन को। और पूरे वाकाटक वंश में एकमात्र शासक था जिसने महाराजा की क्या की थी? उपाधि धारण की थी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, तो आंसर क्या होगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती, प्रभावती से किसका विवाह हुआ था? ठीक है, प्रवरसेन प्रथम, प्रवरसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम या रुद्रसेन द्वितीय, ठीक है। तो वाकाटक वंशी शासक था आपका कौन? रुद्रसेन द्वितीय, है ना। इसका विवाह हुआ था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से, ठीक है, तो याद रखना। और इनका जो पुत्र होगा वो होगा आपका प्रवरसेन द्वितीय। कौन होगा? प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाकाटक के किस शासक का ताम्रपत्र मोहल्ला से प्राप्त हुआ है? तो ये दुर्ग वाला क्षेत्र ना। वाकाटक वंशी शासक था कौन? आपका प्रवरसेन द्वितीय। कौन? प्रवरसेन द्वितीय। इसी का ताम्रपत्र मोहल्ला से प्राप्त हुआ है ना। प्रवरसेन द्वितीय के समय से ही याद रखना, जो वाकाटक वंशी थे ये गुप्तों के अधीन हो जाते हैं। किसके अधीन हो जाते हैं? गुप्तों के, ठीक है। तो गुप्तों की अधीनता किसके समय से प्रारंभ हुआ वाकाटक का? तो प्रवरसेन द्वितीय के समय से। इस बात की जानकारी इसकी माता प्रभावती के पूना अभिलेख से मिलती है, ठीक है। और इसी के समय महाकवि कालिदास का आगमन हुआ था इसके दरबार में, यानी कि छत्तीसगढ़ में। और इसी के समय कालिदास ने सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी में मेघदूत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मेघदूत की, जिसमें उन्होंने सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा था। और मेघदूत की, है ना, चूंकि ये संस्कृत में था, कालिदास की सारी रचना किस में थी? संस्कृत में। ओके, तो इस मेघदूतम का छत्तीसगढ़ी में रूपांतरण किसने किया था आपका? तो पंडित मुकुटधर पांडे ने। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेंद्र सेन किस नलवंशी शासक द्वारा पराजित हुआ था? तो वाकाटक वंशी शासक था कौन? आपका नरेंद्र सेन। इसका युद्ध होगा किससे? नलवंशी शासक भवदत्त वर्मन से, है ना। तो भवदत्त वर्मन नलवंशी शासक था, ठीक है। तो कोरापुट और पुष्करी यानी बीजापुर वाला क्षेत्र, भोपालपट्टनम वाला, ठीक है। तो भवदत्त वर्मन ने आक्रमण किया था किस पर? नंदीवर्धन पर। कहाँ पे? नरेंद्र सेन के ऊपर। तो इस युद्ध को भवदत्त वर्मन जीतता है, हारता है कौन? नरेंद्र सेन। और भवदत्त वर्मन ने नरेंद्र सेन की राजधानी नंदीवर्धन को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। ओके, इस बात की जानकारी भवदत्त वर्मन के रिद्धिपुर अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? रिद्धिपुर अभिलेख से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीसेन द्वितीय ने किस नलवंशी शासक को पराजित किया था? ठीक, तो सेन वाला ये आपका वाकाटक वंश से संबंधित है, याद रखना। पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है, इसका युद्ध हुआ था नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक से, ठीक है। तो इस युद्ध को हारता है कौन? अर्थपति भट्टारक। जीतेगा कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय। और पृथ्वीसेन द्वितीय ने अर्थपति भट्टारक, नलवंशी शासक अर्थपति भट्टारक की राजधानी, ठीक है, पुष्करी को क्या कर दिया था? बर्बाद कर दिया था। ओके, इस बात की जानकारी अर्थपति भट्टारक के केसरी बेड़ा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? केसरी बेड़ा अभिलेख से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाकाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वाकाटक वंश का अंतिम शासक था आपका कौन? हरिसेन। कौन? हरिसेन। हरिसेन अलग है ना,
ठीक, ये अलग है, ये हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। तो वाकाटक वंश का अंतिम शासक है ना छत्तीसगढ़ में आपका कौन? हरिसेन। ये वाकाटक वंश के वत्स गुल्म शाखा का क्या था? शासक था। ओके, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त की सेना का पड़ाव छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में था? फिंगेश्वर, राजिम, गरिया, बंदिया, डी, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्रगुप्त एक गुप्तवंशी शासक है ना, यह जब दक्षिण अभियान के लिए निकलता है तो वाकाटक वंशी शासक महेंद्र सेन से इसका युद्ध होगा, है ना। किससे? महेंद्र सेन से। महेंद्र सेन, वाकाटक वंशी शासक महेंद्र सेन से इसका युद्ध होगा। महेंद्र सेन पराजित होता है, जीतता है कौन? आपका समुद्रगुप्त। ठीक है, याद रहेगा। इस बात की जानकारी समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। फिर वो दक्षिण की ओर आता है कौन? समुद्रगुप्त। तो फिंगेश्वर में इसकी सेना का क्या रहता है? पड़ाव रहता है। कहाँ पे? फिंगेश्वर में। और गरियाबंद में कोपरा से समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के प्रसाधन सामग्रियों के प्रमाण मिलते हैं। इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बानाबरद से किस गुप्त शासकों के सिक्के के प्रमाण मिलते हैं? ठीक है, रामगुप्त, कुमारगुप्त या भानुगुप्त। तो बानाबरद से रामगुप्त के सिक्कों के प्रमाण मिलते हैं, जबकि कुमारगुप्त का सिक्का ये आरंग से। रत्न जड़ित मयूर सिक्के कुमारगुप्त के आरंग से मिले हैं, जबकि खरसिया से, रायगढ़ ना, खरसिया से चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी सिक्के मिले हुए हैं। ठीक है, तो बानाबरद से किसका सिक्का मिला हुआ है? रामगुप्त का, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजर्षि तुल्य कुलवंश का शासक नहीं है? ठीक, तो राजर्षि तुल्य कुलवंश, इनका जो क्षेत्र था वो था क्या? आपका आरंग, है ना। ये छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है। तो इनमें एक शासक था कौन? आपका भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय, इसी का है ना क्या? आपका आरंग ताम्रपत्र, जिसमें इस राजवंश के शासकों का नाम उल्लेखित है। तो शासक में याद रखना सुरा, दैत, ठीक, उसके बाद विभीषण, भीमसेन, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। ये 6 शासकों का नाम याद रखिएगा क्रम से ना। तो भीमसेन द्वितीय का ही क्या है? आपका आरंग ताम्रपत्र, जिसमें इनकी वंशावली दी गई है। और संस्थापक कौन था? सुरा, इसलिए इस राजवंश को सूरवंश के नाम से भी जाना गया। और ये किसकी अधीनता स्वीकार करते थे? तो गुप्तों की। किसकी? गुप्तों की, याद रहेगा। चलिए, तो इसमें कौन नहीं दिख रहा है? तो महेंद्र सेन, ये वाकाटक वंशी शासक था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत द्वारक वंश के शासक किस देवी के उपासक थे? तो याद रखना, पर्वत द्वारक वंश के जो शासक थे वो स्तंभेश्वरी देवी के उपासक थे। इनकी जो राजधानी थी वो थी क्या? आपका देवभोग। उड़ीसा में परथला वाले क्षेत्र में, है ना, इनकी कुल देवी का क्या था? मंदिर था। जो कुल देवी कौन थी? आपका स्तंभेश्वरी देवी। ठीक है, कौस्तुभेश्वरी देवी। ठीक, तो पर्वत द्वारक वंश में 2 शासक का नाम याद रखना, एक सोमन्नराज और दूसरा राजा तुष्टिकर। ये 2 शासक का नाम याद रखना, सोमन्नराज और राजा तुष्टिकर। तो ये कौस्तुभेश्वरी इनकी क्या थी? माता थी। ठीक है, ओके। जबकि कुल देवी का नाम क्या था? आपका स्तंभेश्वरी देवी। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, स्तंभेश्वरी देवी। ओके।